कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आपके श्री चरणों में पंचांग प्रणाम स्वीकार करें। आप पहुंचने एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप इतने सुंदर तरीके से उतने डिटेल में हमें चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत से इतना सुंदर आप हमें सत्र दे रहे हैं, जिसके लिए जितना भी आभार व्यक्त किया जाए आपके श्री चरणों में उतना ही कम है। आपसे विनती है कि आज का सत्र प्रारंभ करें। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। वट प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जनप्रिय वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनो दिव्या दंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नाकरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठलभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभि वंशीवटतटस्थित कर्षन्वेणोर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला के ये कथा श्रृंखला में। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों का आज्ञा लेके महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर निकलते हैं। दक्षिण भारत के यात्रा में महाप्रभु निकलते हैं। तो हमने सुना था कि महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से निकलते हैं बाहर, तो पहला स्थली पे महाप्रभु पहुंचते हैं, वो है अलारनाथ। तो वहां पे विष्णु भगवान के मंदिर का दर्शन करते हैं और महाप्रभु इतने उत्साह के साथ कीर्तन कर रहे हैं। और हमने सुना था कि महाप्रभु के कीर्तन देख के इतने लोग आते हैं और सब लोग, बूढ़े लोग, बच्चे, स्त्रियां, सब लोग भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। तो उस समय नित्यानंद प्रभु भविष्यवाणी करते हैं और हमने इसके बारे में चर्चा किया
कि नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि आगे जाके हर गांव में ऐसा ही संकीर्तन होगा, ऐसा ही भगवान के नामों का प्रचार होगा। और श्रील प्रभुपाद ने समझाया ये श्लोक के तात्पर्य में कि कैसे नित्यानंद प्रभु का भविष्यवाणी अभी सत्य साबित हो रहा है। अभी इस्कॉन का जो केंद्र है, इस्कॉन का जो प्रचार है, प्रैक्टिकली दुनिया के हर जगह पे होता है। हर जगह पे भगवान के नामों का उच्चारण हो रहा है। देखिए, हमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलयुग का वातावरण बहुत पापमयी वातावरण है। ये कलयुग के वातावरण में इतने सारे लोग भक्ति मार्ग स्वीकार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा है कि नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि ऐसा होगा। और प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम प्रामाणिक रूप से महाप्रभु के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उपदेश हैं, 16 माला का जप करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो डेफिनेटली हम नित्यानंद प्रभु के एक इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं और हमारे माध्यम से इतने लोगों को हम हरि नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु अलारनाथ में रुकते हैं, वो शाम को कीर्तन करते हैं, लाखों लोग वहां पे आते हैं महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। और उसके बाद महाप्रभु अगले दिन सुबह सब भक्तों को आलिंगन करके बोलते हैं अभी मैं अकेले ही जाऊंगा। और वहां से महाप्रभु काल कृष्णदास के साथ अकेले भ्रमण करते हैं। और हमने सुना था कि कैसे महाप्रभु हालांकि अकेले हैं, सिर्फ एक भक्त के साथ हैं, पर महाप्रभु का प्रचार का इतना उत्साह है, इतना ऊर्जा है, इतना शक्ति है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, मत्त सिम्ह प्राय प्रभु करीला गमन, प्रेमावेश याय करी नाम संकीर्तन। एक पागल सिंह की तरह महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं जोर जोर से। और हमने ये भजन गाया था महाप्रभु का, कृष्णा 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 है। तो ये पूरा भजन महाप्रभु गाते हुए जाते हैं। और हमने देखा कि महाप्रभु का प्रचार का तरीका क्या था। जिसको भी महाप्रभु देखते थे सबको हरि नाम देते थे। तो महाप्रभु डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हर व्यक्ति को हरि नाम बांट रहे हैं महाप्रभु। और महाप्रभु उनको हरि नाम देते थे, उनको आलिंगन करते थे, और उनके शरीर पे कृष्ण प्रेम संचारित होता था, उनको महाप्रभु का शक्ति मिलता था। और ऐसा जो एम्पावर्ड व्यक्ति है, महाप्रभु का कृपा प्राप्त करके अपने गांव में जाता था और वहां पे जाके वो प्रचार करता था, वहां पे जाके वो सेंटर खोलता था। और इस तरह से महाप्रभु का जो प्रचार कार्य है दक्षिण भारत के हर गांव में फैलने लगा। तो हमने देखा ये नेटवर्क सिस्टम था महाप्रभु का। जो जिस व्यक्ति को महाप्रभु मिलते हैं उसको कृष्ण प्रेम देते हैं, वो व्यक्ति अपने गांव में जाता है, अपने गांव के लोगों को देता है। वो गांव में जब बाहर के गांव के लोग आते हैं उनको कृष्ण प्रेम मिलता है। लाइक दिस हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हजारों हजारों लोग महाप्रभु के आंदोलन का भाग ले रहे थे। और हमने ये भी सुना था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु वो कृपा उन्होंने दक्षिण भारत यात्रा में बांटा। आई थिंक भक्तों को थोड़ा म्यूट करना चाहिए। एवरीवन कैन जस्ट म्यूट देमसेल्व्स, थोड़ा तो डिस्टर्बेंस आ रहा है। Yeah. तो हमने देखा कि कैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, नवदीपे ये शक्ति ना कैला प्रकाशे से शक्ति प्रकाशी निस्तारिला दक्षिण देशे। जो महाप्रभु ने ये दक्षिण देश में जो कृपा दिखाया, उन्होंने नवदीप में भी नहीं दिखाया। और प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाया, क्योंकि नवदीप के लोग महाप्रभु को उनको लग रहा था अपने ही गांव का व्यक्ति है, टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड। उन्होंने महाप्रभु को गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए महाप्रभु जहां पे लोग फेवरेबल थे वहां पे जाके प्रचार करते हैं। और प्रभुपाद ने अपना उदाहरण दिया। प्रभुपाद ने काफी प्रचार किया, कोशिश किया भारत के लोगों को प्रचार करने के लिए, पर कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए प्रभुपाद अमेरिका चले गए। तो हमने देखा ये प्रीचिंग फॉर्मूला है, जब हम प्रचारक के रूप में कहीं पे कोशिश करते हैं, वहां पे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो कभी कभी जगह चेंज करना अच्छा होता है। शायद और कई जगह पे और अच्छा रिस्पॉन्स आए और वापस हम पहले वाले जगह पे हम आ सकते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु प्रचार करते करते गांव गांव के लोगों को भक्त बनाते बनाते कहाँ तक आते हैं, कूर्म क्षेत्र। और हमने देखा कि कूर्म क्षेत्र बहुत पुरातन स्थली है, बहुत पवित्र स्थली है, दिव्य देश है। महाप्रभु कूर्म देव का दर्शन करते हैं, बहुत आनंद के साथ कीर्तन करते हैं। और उस समय वहाँ के जो पुजारी हैं महाप्रभु को कूर्म देव का प्रसाद अर्पण करते हैं।
और वहां के जो कुर्म के निवासी हैं, कुर्म ग्राम के, वो सब लोग इतने आश्चर्य में आते हैं महाप्रभु की सुंदरता को देख के, महाप्रभु के कीर्तन को देख के, महाप्रभु का जो भाव देख के, और सब लोग भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। तो यहां तक हमने चर्चा किया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। कूर्म नामे सेई ग्रामे वैदिक ब्राह्मण बहु श्रद्धाए भक्ते कैल प्रभु न निमंत्रण। तो वो कूर्म ग्राम में एक ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण का नाम भी कूर्म था, कूर्म ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण था। तो ये महाप्रभु को बहुत प्रेम के साथ, बहुत सम्मान के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ महाप्रभु को बोलता है, आप कृपया करके मेरे घर में आइए प्रसाद स्वीकार करने के लिए। घरे आनी प्रभुर कैला पाद प्रक्षालन सेई जल वंश सहित करीला भक्षण। तो ये ब्राह्मण इतना सम्मान देता था महाप्रभु को, अपने घर लेके आते हैं, महाप्रभु के चरण का अभिषेक करते हैं, और वो जो चरणामृत है अपने घर के सदस्यों के ऊपर छिड़काते हैं। अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा कराइला गोसाईर शेषान्न स्व अंशे खाइला। तो ये ब्राह्मण का इतना बड़ा भाग्य है, महाप्रभु को बहुत सारे व्यंजन खिलाते हैं बहुत प्रेम के साथ, और जो महाप्रभु का उच्छिष्ट है स्वयं और अपने परिवार के लोगों को देते हैं। यही पाद पद्म तुम्हार ब्रह्म ध्यान करे, सही पाद पद्म साक्षात आइला मोरक घरे। तो ये ब्राह्मण, इसको विश्वास हो गया, इसको साक्षात्कार हो गया कि ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। तो बोलता है, हे भगवान, आपका चरण कमल ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं। जिस चरण कमल पे ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं, वो दर्शन प्राप्त करने के लिए इतने तड़पते हैं, वही चरण कमल मेरे घर में आए हैं। मेरा भाग्य का कुछ सीमा ही नहीं है। मोर भाग्येर सीमा न याय कहन, आजी मोर श्लाघ्ल हैल जन्म कुल धन। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं, मेरे भाग्य का कुछ सीमा ही नहीं है। आप साक्षात मेरे घर में आए हो। मेरा जो परिवार है, धन है, संपत्ति है, जन्म है, सब सफल हो गया आज आपके चरण कमल मेरे घर पे आए। कृपा कर प्रभु मोरे यार तोमा संगे, सहिते न पारी दुख विषय तरंग। तो ये ब्राह्मण इतने सिंसियर हैं, वो महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु प्लीज कृपा कीजिए और मुझे आपके साथ लेके जाइए। मैं अभी घर में रहना नहीं चाहता। ये जो घर है, संसार है, इसका जो दुख है मुझे सहन नहीं होता। सहिते न पारी दुख विषय तरंगे। तो भगवान का कृपा प्राप्त करना है, भक्ति में प्रगति करना है, तो ये भाव उत्पन्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं अकिंचन गोचर। जिस व्यक्ति को अभी भी बहुत विश्वास है, आशा है ये दुनिया के सुख के प्रति, संसार के प्रति, वो भगवान का आश्रय नहीं ले सकता। कुंती महारानी उनके प्रार्थना में बोलती है, जिनके पास बहुत ज्यादा धन है, जिनके पास बहुत सारा ऐश्वर्य है, सुंदरता है, ऐसे व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत घमंड होता है। उनको लगता है ये सब चीज मुझे दुनिया में सुख प्रदान करेगा। ऐसा व्यक्ति पूर्ण हृदय से भगवान का आश्रय नहीं ले सकता। सो यू हैव टू बी मटीरियली इम्पोवरिश्ड। तो ये स्तर पे आना है कि कृष्ण के अलावा दुनिया में मुझे कुछ भी चीज आनंद नहीं देगा। भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, नाम बिना किछु नाही को आर 14 भुवन मारे। भगवान के नाम के अलावा ये 14 जगत में हमको कोई भी चीज कुछ भी मिले हमको, वी विल नॉट बी हैप्पी। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये स्टेटमेंट जो है कूर्म ब्राह्मण का बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कूर्म ब्राह्मण बोल रहे हैं, हे भगवान, ये संसार का जो कष्ट है मुझे सहन नहीं हो रहा है। आई कैनॉट टॉलरेट द मिजरीज इन दिस वर्ल्ड। और प्रॉपर लिखते हैं, ये जो सेंटेंस है ये हर व्यक्ति को लागू होता है, कोई धनी हो गरीब हो, हर व्यक्ति भगवान के बिना ये दुनिया में तड़पता रहता है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मनसस्तानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी करशति। हम सब भगवान के अंश है। हम सबको भगवान के धाम में होना चाहिए, भगवान की लीलाओं में भाग लेना चाहिए। पर हम भगवान को छोड़ के दुनिया में आए हैं, और दुनिया में हर व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? सुख नहीं, दुख ही दुख प्राप्त करता है। बहुत सारा संघर्ष है दुनिया में, स्पेशली परिवार को मेंटेन करने के लिए। ये जो कूर्म ब्राह्मण है, गृहस्थ है, इज अ गृहस्थ। तो जिंदगी परिवार चलाने के लिए देयर इज सो मच डिफिकल्टी, इतना पीड़ा उठाना पड़ता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, संसार विषाण नले दीवानिशी हिया ज्वले। नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में बोलते हैं, हे भगवान, ये जो संसार है
ये किसके समान है? विष विषानले, विष और अग्नि, ये दोनों का मिश्रण। इमेजिन करो किसी की जिंदगी में घर में अग्नि लग गया तो बहुत पीड़ा होता है, बहुत दुख होता है। या किसी के घर में विष प्रवेश कर लिया तो बहुत दर्द होता है, वेरी डिफिकल्ट टाइम। ये संसार विष और अग्नि दोनों का समन्वय है, और दिन रात हमारा हृदय जलता रहता है। डे एंड नाइट आवर हार्ट इज बर्निंग, भौतिक जो जिंदगी है उसके वजह से। और प्रभुपाद बताते हैं ये दुनिया में आप कुछ भी प्राप्त करो, इसका निवारण नहीं है। आपके पास धन होगा, संपत्ति होगा, फिर भी ये दुनिया के कष्ट से आप बच नहीं सकते। एवरीवन सफर्स। तो इसलिए अगर हमको ये कष्टों से उद्धार प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, तो एक ही तरीका है। तरीका क्या है? भगवान का आश्रय लेना। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू वैदिक वे ऑफ सिविलाइजेशन, ये ध्यान से सुनिए, वैदिक संस्कृति के अनुसार अगर व्यक्ति 50 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, उसको घर छोड़ के वृंदावन जाना चाहिए और वहां पे पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करना है। तो ये जो है 55, 55 का अर्थ क्या है? वन। as soon as you hit 51 you're supposed to go to the forest। ध्रुव महाराज का जो कथा है हम सब जानते हैं। जब ध्रुव महाराज पीड़ित होते हैं अपने सौतेली माँ के जो कठोर वचन से, ध्रुव महाराज भागते भागते अपने माँ के पास आते हैं, सुनीति। और सुनीति ध्रुव को क्या बोलती है? आप वृंदावन जाना, आप वन में जाना। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसका सार क्या है, इसका लेसन क्या है? अगर हमको कष्टों से मुक्ति प्राप्त करना है तो पहला चीज घर छोड़ के वन जाना चाहिए, और वन का अर्थ है वृंदावन धाम। तो ये ब्राह्मण आता है महाप्रभु के पास और बोलते हैं कि भगवान, मुझे ये दुनिया का कष्ट सहन नहीं हो रहा है, ये संसार सहन नहीं हो रहा है, मेरे पास धन है। तो प्रभुपाद लिखता है यहाँ पे जन्म कुल धन। ये जो ब्राह्मण था धनी था। जनरली ब्राह्मण धनी नहीं होते, पर ये ब्राह्मण धनी था। फिर भी वो बोलता है मैं ये सब छोड़ के आपके साथ ही आना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू कम विथ यू, फुल टाइम आपको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं? अगला श्लोक, प्रभु कहे ऐचे बात कबू न कही बा, गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लई बा। है कि नहीं? भक्ति में बहुत सारे गृहस्थों के हृदय में ये भाव आता है कि नहीं? बहुत सारे गृहस्थों को लगता है अरे ये संसार सब छोड़ के इस्कॉन फुल टाइम ज्वाइन हो जाऊं, वहां पे बैठ के भक्ति करूं, हरि नाम करूं। है कि नहीं? इतने सारे गृहस्थों को लगता है। तो कुर्म ब्राह्मण भी ऐसे ही गृहस्थ थे। वो महाप्रभु को बोलते हैं भगवान बहुत हो गया परिवार का, जिंदगी मैंने बहुत चलाया, अभी मैं फुल टाइम ज्वाइन करूंगा। महाप्रभु बोलते हैं ऐचे बात कबू न कही बा, ऐसा बात फिर से मत करो। गृहे रही, घर में रहो, कृष्ण नाम निरंतर लई बा, घर छोड़ के मत जाना, घर में रहो, पर कंटिन्यूअसली कृष्ण के नामों का उच्चारण करो। तो प्रभुपाद लिखते हैं कलयुग में व्यक्ति को सडनली परिवार नहीं छोड़ना है। वन शुडंट गिव अ फैमिली लाइफ। स्पेशली अगर किसी ने शादी किया है, विवाह किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, छोड़ के नहीं भागना है। देखिए महाप्रभु नहीं बोलते अरे अच्छा हो गया एक फुल टाइम व्यक्ति मिलेगा, नहीं, महाप्रभु टेल्स हिम यू स्टे एट होम, अब घर में रहो, घर छोड़ के मत जाओ। सो महाप्रभु सेज एडवाइज द ब्राह्मण नॉट टू बी टू ईगर टू गिव अ फैमिली लाइफ। पारिवारिक जिंदगी बहुत तुरंत नहीं छोड़ना है, रादर उससे अच्छा है घर में रह के परिवार के साथ रेगुलरली चैंट हरे कृष्णा, कृष्ण नाम निरंतर लईब। निरंतर का एक अर्थ होता है कंटिन्यूअसली, निरंतर का दूसरा अर्थ होता है एवरीडे, रोज रेगुलरली भगवान के नामों का उच्चारण करना, गुरु के मार्गदर्शन में। प्रभुपाद बताते हैं अगर महाप्रभु की आज्ञा को कोई पालन करेगा, गृहस्थ जिंदगी में रह के भी सन्यासी की तरह जिंदगी बिताएगा। ही विल लिव लाइफ लाइक अ सन्यासी। सो दिस इज द महाप्रभु टीचिंग। ये महाप्रभु का शिक्षाएं हैं गृहस्थों के लिए। बिना अपराध के हरिनाम का जप करो, और जितना संभव है, अगले श्लोक में हम देखेंगे, जितना संभव है लोगों को प्रचार करो, जस्ट प्रीच। क्योंकि बहुत बार जो गृहस्थ प्रचार कर सकते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का एक लिमिटेशन होता है, इसलिए महाप्रभु स्वयं सन्यास लेते हैं, पर नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि आप विवाह कर लो, आप शादी करो। क्योंकि सन्यासी हर जगह पे जाके प्रचार नहीं कर सकते थे, पर गृहस्थ हर जगह पे जाके प्रचार कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं यू बिकम अ गृहस्थ।
सो इन दिस वे महाप्रभु का ये शिक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु टीचिंग, घर में रह के भगवान के नामों का उच्चारण करो। और महाप्रभु ये जो चीज है हर व्यक्ति को बोलते हैं। कूर्मा ब्राह्मण एक उदाहरण है। बहुत सारे लोग आए महाप्रभु के पास, बहुत सारे गृहस्थ, और बोलने लगे हम भी जाएंगे आपके पीछे। महाप्रभु हर व्यक्ति को यही बोलते थे, घर में रहो, घर छोड़ के मत भागो, घर में रह के भक्ति करो। दिस इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज सुबह ही हम शिला प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ रहे थे। प्रभुपाद बताते हैं भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन को क्यों सुनाया। भगवान कृष्ण चाहिए तो गीता नारद मुनि को सुना सकते थे, जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया क्योंकि अर्जुन गृहस्थ है। ये बताने के लिए कि भक्ति घर में रह के हो सकता है। यू कैन प्रैक्टिस भक्ति एट होम, जैसा आप सब लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन सत्संग में आना है कि नहीं, कभी कभी फिजिकल सत्संग में नहीं जा सकते तो भगवान की कृपा से, ये कोविड का कृपा है, तो जूम का प्लेटफॉर्म मिला है भक्तों को, घर में बैठ के कथा सुनना, बस एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है चैतन्य चरितामृत का। और प्रभुपाद बताते हैं ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का मिशन है। ये मिशन स्टेटमेंट है महाप्रभु का। हमारे आंदोलन का मिशन स्टेटमेंट क्या है? दिस वर्स, यारे देके तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाय गुरु हान तारई देश। महाप्रभु बोलते हैं जिसको देखोगे उसको कृष्ण के बारे में बोलना। वो कृष्ण के बारे, कृष्ण उपदेश का अर्थ क्या है? दो चीज, गीता भागवतम, भगवत गीता और भागवतम का उच्चारण करना, लोगों को समझाना। इस तरह से स्वयं के घर में, स्वयं के गांव में गुरु बन जाना। हमारा आज्ञा गुरु है तारे यही देश, बिकम अ गुरु इन योर ओन विलेज। अपने जगह में प्रचार करो, वहां पे लोगों का उद्धार करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु की दो शिक्षा है। महाप्रभु कूर्मा ब्राह्मण को बोलते हैं कंटिन्यूसली भगवान के नामों का उच्चारण करो। दूसरा, जिसको भी मिलते हो यार दे के तारे कह, बस प्रचार मतलब जिसको मिलते हैं उसको कृष्ण के बारे में बोलो, कुछ तो बताओ कृष्ण के बारे में, गीता के बारे में, भागवतम के बारे में, डिस्कस समथिंग। इस तरह से हर व्यक्ति को अपने भाव के अनुसार गुरु बनना है और प्रचार का कार्य करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये भी उपदेश है, भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। खासकर जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है, हम सबका कर्तव्य है हमारी जिंदगी को सफल बनाना, ये सब शास्त्र समझ के और प्रचार करने का प्रयास करना। प्रभुपाद अक्सर बताते थे, मैं एक भारतीय हूँ, 70 साल का व्यक्ति, एक भारतीय जिसने महाप्रभु की ये आज्ञा को गंभीरता से पालन किया। प्रभुपाद ने शिक्षाओं को समझा। प्रभुपाद भी गृहस्थ थे, प्रभुपाद ट्राई टू प्रैक्टिस, गृहस्थ के रूप में प्रभुपाद ने ये सब का पालन किया और प्रभुपाद ने प्रचार किया। और हम देखते हैं कि प्रभुपाद का कृपा की वजह से कितने सारे लोगों का उद्धार हो रहा है। सो प्रभुपाद राइट्स हियर, दिस इज द सबलाइम मिशन ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का ये मिशन है, ये कार्य है। तो प्रभुपाद लिखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं हमारी संस्था में और बोलते हैं कि संस्था ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैमिली छोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं, घर में आप रहिए, कंफर्टेबली रहिए, घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। इस्कॉन में फुल टाइम ब्रह्मचारी सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। वी सिंपली रिक्वेस्ट एवरीवन टू चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे एक ही निवेदन है लोगों से कि आप महामंत्र का जप कीजिए, और अगर संभव है, पढ़ाई लिखाई आता है तो थोड़ा बहुत गीता भागवतम पढ़िए। अगर ये कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। तो महाप्रभु इस तरह से बहुत सरल रूप से लोगों को प्रचार करते थे, चैंट हरे कृष्णा, और थोड़ा बहुत संभव है, थोड़ा बहुत बुद्धि है, प्रयास करना गीता भागवत पढ़ने के लिए। और प्रभुपाद लिखते हैं अभी ये जो गीता भागवतम है इंग्लिश भाषा में भी अवेलेबल है। पाश्चात्य देश के लोगों को संस्कृत भी समझने की जरूरत नहीं है। पहले जमाने में ये सब शास्त्र पढ़ना पड़ता था, तो संस्कृत जानना आवश्यक है। तो अभी संस्कृत की भी जरूरत नहीं है। कौन सा भी भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। और प्रभुपाद आगे बताते हैं चैंटिंग के साथ, गीता भागवतम के पठन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है नियमों का पालन करना। नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। पर स्त्री संग नहीं, मांसाहार नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं, मदिरा पान नहीं, क्योंकि ये जो चार चीज है बहुत पापमयी है। तो प्रभुपाद बताते हैं व्यक्ति को
ब्रह्मचर्य का पालन करना है या मुश्किल है तो विवाह कर लेना चाहिए। वन शुड गेट मैरिड, इन दिस वे कंट्रोल वन सेक्स डिजायर। दूसरा चीज प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण को अर्पण करके प्रसाद खाओ, फल हो, सब्जियां हो, दूध हो इत्यादि। ये करने से मांसाहार बंद हो जाएगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये स्लॉटर हाउस मेंटेन करने की क्या जरूरत है, इतने सारे पशुओं का वध करना किसके लिए जरूरत है? भगवान कृष्ण इतने सारे चीज दे रहे हैं, जस्ट ऑफर इट टू कृष्ण एंड बी हैप्पी। और प्रभुपाद बता रहे हैं मदिरा पान, स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, ये सब करने की क्या जरूरत है? ऑलरेडी हम इंटॉक्सिकेटेड हैं, ऑलरेडी इतने मोह माया में है, उसके साथ और मदिरा पान करेंगे तो सब नष्ट होगा। तो गैम्बलिंग मन को विचलित करता है, इसलिए ये सब चीजों को छोड़ना, सभ्य मनुष्य बनना और कृष्ण भावनामृत आंदोलन और हमारे क्षमता के अनुसार प्रचार करना, ट्राई टू प्रीच। सो प्रभुपाद सेज हियर, महाप्रभु जो है कूर्म ब्राह्मण के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं मनुष्य जिंदगी को कैसे सफल कर सकते हैं। वन कैन स्टे एट होम, घर में रहिए, भगवान के नामों का उच्चारण कीजिए और जितना हमारा क्षमता है प्रचार कीजिए, बस जस्ट प्रीच। अगर ये करेंगे तो हमारा जिंदगी सफल होगा। तो ये दो श्लोक महाप्रभु के बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। महाप्रभु ये दो श्लोक में ये पूरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को समराइज करते हैं। व्हाट इज दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, ये आंदोलन का मिशन क्या है? कबू न भादी बे तुम्हार विषय तरंग, पुनरपि यही तानी पापे मोरा संग। तो महाप्रभु बोलते हैं, हे कुर्म ब्राह्मण, आप ये आज्ञाओं का पालन करेंगे तो घर में रह के भी विषय वासना से आप विचलित नहीं होंगे। क्योंकि कुर्म ब्राह्मण का प्रॉब्लम क्या था, वो महाप्रभु को बोल रहे थे, सहीते न पारी दुख विषय तरंग, ये विषय वासना, ये संसार मुझे सहन नहीं होता, भक्ति करने में बाधा हो रहा है। महाप्रभु बोलते हैं, आप सिर्फ इसका पालन करना, ये फॉर्मूला का, निरंतर भगवान का नाम लेना, गीता भागवत पढ़ना और क्षमता, अपने क्षमता के अनुसार प्रचार करना। तो महाप्रभु बोलते हैं इसका पालन करोगे, पारिवारिक जिंदगी आपकी भक्ति के लिए बाधा नहीं बनेगा, इट विल नॉट बिकम एन ऑब्स्टिकल। एंड महाप्रभु आश्वासन देते हैं, अगर आप ये आज्ञाओं का पालन करेंगे, बहुत जल्दी मैं फिर से आऊंगा आपसे मिलने के लिए। पुनरपि यही तानी पापे मोर संग, आई विल मीट अगेन एट दिस प्लेस, महाप्रभु प्रॉमिस करते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति कूर्म ब्राह्मण क्या चाहता था? महाप्रभु का संग। महाप्रभु बोलते हैं आप ये नियमों का पालन करना, मैं आऊंगा फिर से आपके साथ संग करने के लिए, आपको संग देने के लिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। अगर हम सब भगवान का संग पाना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा एम वही है ना, कृष्ण का दर्शन पाना, कृष्ण का संग प्राप्त करना। तो महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं, सिंपल है, फॉलो इंस्ट्रक्शंस। भगवान का दर्शन प्राप्त करना है तो पहला भगवान की उपदेशों को पालन करना, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा, गुरु के आज्ञाओं का पालन करना। अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली कृष्ण का प्रॉमिस है यहाँ पे, कृष्णा विल कम इन आवर लाइफ, भगवान डेफिनेटली हमारे जिंदगी में आएंगे और हमको दर्शन देंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। महाप्रभु ने द्वार सबके लिए खोल दिया है, हर व्यक्ति ये कृपा प्राप्त कर सकता है, हर व्यक्ति गुरु बन सकता है, हर व्यक्ति भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। क्या करना है हमको? सिंपली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ महाप्रभु। हमको महाप्रभु की उपदेशों का पालन करना है। और महाप्रभु की उपदेश क्या है? पहला, चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, नियमित रूप से 16 माला का जप करना। सेकंड, हमारे क्षमता के अनुसार दूसरों को गीता भागवत का ज्ञान बांटना, प्रचार के रूप में, पुस्तक वितरण के रूप में, किसी न किसी रूप में लोगों को ये बांटने का प्रयास करना। अगर ये करेंगे प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में, मार्गदर्शन में, तो महाप्रभु का ये आश्वासन है, मटेरियलिस्टिक लाइफ विल नॉट टच अस। भौतिक दुनिया में रह के भी माया हमको स्पर्श नहीं करेगी। दिस इज लॉर्ड चैतन्य प्रॉमिस। महाप्रभु बताते हैं, नियमों का पालन करना, यू विल बी प्रोटेक्टेड। जैसे कोविड टाइम पे जिन लोगों ने वैक्सीन लिया थे वो लिटिल प्रोटेक्टेड, तो वैसे ही जब हम ये उपदेशों का पालन करते हैं, इट इज लाइक अ वैक्सीन फॉर अस। जैसे सोल्जर्स होते हैं ना, सोल्जर जब बाहर जाते हैं, अपना जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो पहन के जाते हैं, तो वैसे ही माया एक वॉरफील्ड की तरह है। जब हम बाहर जाते हैं, नियमों का पालन करेंगे, ये उपदेशों का पालन करेंगे, कवच की तरह बनेगा, वी विल बी प्रोटेक्टेड। हम सब जानते हैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि में
इतने सारे अस्त्र आए अर्जुन के रथ में, अर्जुन को मारने के लिए, रथ को ध्वस्त करने के लिए, पर क्योंकि भगवान कृष्ण थे वहां पे, अर्जुन कृष्ण के उपदेशों का पालन कर रहे थे, कृष्ण ने बचाया अर्जुन। कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। तो ये भगवान का आश्वासन है, माया विल नॉट टच अस। एंड प्रभुपाद सेज हियर, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस फॉर एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना है तो सीक्रेट यही है, ओपन सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है? महाप्रभु की उपदेशों का पालन करना। मुश्किल है? ज्यादा मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल। जस्ट चैंट हरे कृष्णा, नियमित रूप से माला का जप करना, गीता भागवत पढ़ना और दूसरों को समझाना। दैट्स इट। इफ यू डू दिस, डेफिनेटली विल प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। और प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, अगर ये करेंगे, हमको वृंदावन, नवदीप, जगन्नाथपुरी में भी जाके रुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, कहीं पे भी हो, अगर आप नियमों का पालन करेंगे, वो जगह वृंदावन, नवदीप, जगन्नाथपुरी बन जाएगा। दैट प्लेस विल बिकम वृंदावन, नवदीप। तो ये महाप्रभु का इंस्ट्रक्शंस है, इसमें हमारे पूरे कृष्ण भावनामृत का बुलेट, या जो क्या बोलते हैं उसको, ब्लूप्रिंट है। द फुल मूवमेंट, हमारे जो आंदोलन, ये श्लोकों पे ही निर्भर है, डिपेंडेंट ऑन दी श्लोकास। तो वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ महाप्रभु, कि हम ये सरल चीजों का पालन करेंगे। महाप्रभु का ये प्रॉमिस है, माया हमको स्पर्श नहीं करेगी और बहुत जल्दी महाप्रभु का संग हमको प्राप्त होगा। यही मत यार गरे करे प्रभु भिक्षा, सही आईचे कहे तार कराय यही शिक्षा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, ये सिर्फ महाप्रभु कुर्म ब्राह्मण को नहीं बोलते, जिसके भी घर महाप्रभु जाते थे प्रसाद स्वीकार करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, महाप्रभु हर व्यक्ति को यही चीज बोलते थे। क्या बोलते थे? संकीर्तन करो एंड देन प्रचार करो, दैट्स इट। सेम चीज ही वुड एक्सप्लेन। And then Prabhupada explains here again, the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu is explained here very nicely. महाप्रभु का आंदोलन क्या है, यहाँ पे महाप्रभु समझाते हैं। जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है, there is no need to change location. आश्रम चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्टेटस आश्रम चेंज करने की जरूरत नहीं है, घर चेंज करने की जरूरत नहीं है, कंट्री चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी हो, गृहस्थ हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ महाप्रभु। एंड फिर से प्रभुपाद बताते हैं, चैंटिंग हरे कृष्णा, इंस्ट्रक्टिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन द टीचिंग्स ऑफ गीता एंड भागवतम। हरे कृष्णा का जप करना और प्रचार करना अपने दोस्तों को, इत्यादि। एक बार अ, अ, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बहुत साल पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के कॉलेज में गए थे, वहां पे स्टूडेंट्स को एक टॉक देने के लिए। तो पूरा ये प्रवचन टॉक होने के बाद एक विद्यार्थी हाथ ऊपर करता है और महाराज को चैलेंज करता है। बोलता है, महाराज आप जो बोल रहे हो सब बकवास है, क्योंकि ये दुनिया में सब आपकी तरह सन्यासी बन जाएंगे, तो ये दुनिया को कौन चलाएगा, गवर्नमेंट कौन चलाएगा, खेती कौन करेगा, इत्यादि। राइट, हु विल डू ऑल दिस? इसलिए आपका पूरा सिद्धांत, फिलॉसफी बेकार, एवरीथिंग इज यूजलेस। तो वहां राधानाथ महाराज थोड़े समय के बाद ये विद्यार्थी को उत्तर देते हैं, अगर हर विद्यार्थी तुम्हारी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा तो बाकी कार्य कौन करेगा, खेती कौन करेगा, गवर्नमेंट कौन कौन चलाएगा? तो महाराज बताते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है दुनिया में, जैसे किसान की जरूरत है, वैसे ही सन्यासी ब्रह्मचारी की भी जरूरत है। तो हर व्यक्ति को अपना कार्य करना है, अपना जो धर्म है, शारीरिक धर्म है, उसका उसको पालन करना है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है महाप्रभु की आज्ञाओं का पालन करना। तो महाप्रभु बताते हैं, गीता का ये फिलॉसफी नहीं है कि घर छोड़ के सन्यासी बनो, ब्रह्मचारी बनो। दैट इज नॉट भगवद गीता फिलॉसफी। ये महाप्रभु का आंदोलन नहीं है। महाप्रभु सिर्फ बताते हैं जगह हमको चेंज नहीं करना है, आश्रम चेंज नहीं करना है, मेंटालिटी चेंज करना है, कृष्ण भावनामृत बनाना है, मन में कृष्ण को लाना है, हृदय में कृष्ण को लाना है। और प्रभुपाद बताते हैं आगे, महाप्रभु का और एक बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, ये हरिनाम करने के लिए नम्रता का भाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। किसी को भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत महान भक्त हूँ। व्यक्ति को नम्र होके जब ये हरिनाम का उच्चारण करेंगे, द लाइफ विल बिकम सक्सेसफुल। और प्रॉपर बताते हैं यहाँ पे, आ, आ,
Prabhupada says here actually it is best not to accept any disciples. शिष्य को स्वीकार नहीं करना है. महाप्रभु एक्चुअली उपदेश में, पिछले श्लोक के उपदेश में महाप्रभु बताते हैं हमारा आज्ञा गुरु हाँ तारे यही देश. महाप्रभु बोलते हैं कि गुरु बनो, पर प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट है कि शिष्य स्वीकार नहीं करना है. इसका अर्थ क्या है? गुरु बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? वन शुड बिकम अ गुरु और शुड नॉट बिकम अ गुरु? महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? गुरु बनना है कि नहीं बनना है? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? आप अनम्यूट कर सकते हैं हैंड रेज करके. हरि बोल. अनम्यूट करें. तो महाप्रभु बताते हैं हर व्यक्ति को गुरु बनना चाहिए अपने गांव में, पर प्रभुपाद लिखते हैं वन शुड नॉट एक्सेप्ट डिसाइपल्स. व्यक्ति को शिष्य स्वीकार नहीं करना है. सो इसका अर्थ क्या है? यस, कोई बताएगा? गुरु बनना है, पर उतने शिष्य स्वीकार करें. preaching तो करनी है, मगर अपने आप को गुरु की स्थिति में नहीं समझना. एग्जैक्टली. आगे बढ़ जाए. हाँ, तो इसका अर्थ है कि हमको प्रचार करना है, पर सेवक के भाव में, गुरु बन के नहीं. वन शुड बिकम हम्बल. तो गुरु भी एक्चुअली सबके सेवक होते हैं. एक बार शिला प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, और प्रभुपाद प्रवचन में बता रहे थे 3-4 श्रेणी के लोग हैं. फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास. प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं. तो एक व्यक्ति जो प्रवचन सुन रहा था, हाथ ऊपर करके प्रभुपाद को बोलता है आपको क्या लगता है फर्स्ट क्लास हो? बड़े व्यासासन में बैठ के प्रवचन दे रहे हो. प्रभुपाद सेड आई एम 5th क्लास. मैं ये 4 क्लास का सेवक हूँ. सो जो गुरु बनना का अर्थ क्या है? गुरु का कार्य करना, लोगों को प्रचार करना, बट द मूड ऑफ सर्विस शुड बी देयर. द मूड ऑफ सर्विस शुड बी देयर. इसलिए प्रभुपाद बताते हैं षड गोस्वामी हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भी फॉलोवर्स हो, मध्वाचार्य, रामानुचार्य, इन सब लोगों ने हजारों शिष्य स्वीकार किए, पर उनका भाव सेवक का ही भाव था. दे हैड दिस मूड ऑफ सर्विस. सो महाप्रभु सेज हियर बेटर टू कंसिडर oneself meek and humble and not criticize the followers of महाप्रभु. जो प्रचार कार्य कर रहे हैं उनकी निंदा नहीं करना है, पर हर व्यक्ति को ये जो गीता का ज्ञान है दूसरों को बांटने का प्रयास करना है नम्र भाव से, इन मूड ऑफ ह्यूमिलिटी. पते याइते देवालये रहे यही ग्रामे, यार घरे भिक्षा करे सही महाजन. कूर्मे याइचे रीति ताइचे कैल सर्वथानी, नीलाचले पुनः यावत ना आइला गोसानी. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं इस तरह से महाप्रभु जो कूर्म ग्राम में उन्होंने कूर्म ब्राह्मण को उपदेश दिया, महाप्रभु हर व्यक्ति को सेम उपदेश देते थे. और महाप्रभु ने ये पूरा प्रोसेस, ये जो सेम स्टाइल है प्रचार का, जगन्नाथपुरी से लेके वापस जगन्नाथपुरी आने तक सेम स्टाइल यूज किया. महाप्रभु आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरला में है, कर्नाटक में है, कहाँ पे भी जाते थे महाप्रभु सेम स्टाइल ऑफ प्रीचिंग. क्योंकि हर व्यक्ति जीव है, भगवान का अंश है. प्रॉब्लम तो सबको वही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि. तो सोल्यूशन भी वही होगा, नया सोल्यूशन की जरूरत नहीं है. प्रभुपाद जब अमेरिका गए हैं, वहां पे प्रभुपाद ने नया सोल्यूशन नहीं निकाला, सेम सोल्यूशन. जब तक ये दुनिया है तब तक सोल्यूशन एक ही है, चैंटिंग हरे कृष्णा. अतएव इहान कहिलान करिया विस्तार, ए मते जानीब प्रभु सर्वत्र व्यवहार. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी फिर से बताते हैं जो उन्होंने कूर्म ब्राह्मण के साथ, ये कूर्म ब्राह्मण एक केस स्टडी है, एक उदाहरण है, पर महाप्रभु ने ये सेम चीज रिपीट किया. इतने सारे लोगों को महाप्रभु ने सेम चीज बताया. अब घर में रहना, घर छोड़ के मत जाना, घर में रह के भजन करना, प्रचार करना, सेम डीलिंग्स दैट महाप्रभु हैड. एई मत सही रात्रि तहानी रहीला, प्रातः काले प्रभु स्नान करिया चलीला. तो उस दिन रात को महाप्रभु कूर्म ग्राम में रुकते हैं, मंदिर में रुकते हैं, कूर्म के मंदिर में. अगले दिन सुबह स्नान करके वहां से निकल जाते हैं. तो आप देख रहे हैं कि ये महाप्रभु का सेम प्रिंसिपल था. महाप्रभु मंदिर में रुकते थे, वहां पे शाम के समय कीर्तन भजन करते थे, सुबह मंगल आरती अटेंड करके वहां से निकल जाते थे. प्रभुर अनुवर्जी कूर्म बहु दूर आइला, प्रभु तारे यत्न करी घेर पटाइला. तो जब महाप्रभु कूर्म ग्राम से निकलते हैं, कूर्म क्षेत्र से,
तो ये कूर्म ब्राह्मण महाप्रभु के पीछे पीछे आता है। हालांकि महाप्रभु बोलते हैं अरे मत आओ, कूर्म ब्राह्मण ब्राह्मण जो है बहुत देर तक, बहुत दूर तक महाप्रभु के पीछे आता है। महाप्रभु फाइनली इसको बोलते हैं बहुत हो गया, अभी तुम वापस जाओ, यू प्लीज गो बैक, एंड महाप्रभु सेंड्स हिम बैक। वासुदेव नाम एक द्विज महाशयी, सर्वांगे गलित कुष्ठ ताटे कीड़ामयी। तो ये ग्राम में, ये ग्राम के पास और एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था वासुदेव ब्राह्मण। तो अभी हमने एक ब्राह्मण का कहानी सुना, कूर्म ब्राह्मण। तो अभी और एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था वासुदेव ब्राह्मण। तो ये जो ब्राह्मण था उसके पूरे शरीर पे कुष्ठ रोग हुआ था। कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लेप्रेसी बोलते हैं। कुष्ठ रोग मतलब पूरा शरीर गलने लगता है, सर्वांग गलित, द होल बॉडी मेल्ट्स, कीड़े आ जाते हैं, वर्म स्टार्ट टू कम, पूरे शरीर पे कीड़े आते हैं। ऐसे कुष्ठ रोगी से लोग दूर भागते हैं, क्योंकि ये जो कुष्ठ रोग है ना, लेप्रेसी, कंटेजियस है, बहुत जल्दी फैल जाता है। तो लोग इनके पास जाते नहीं है, बेसिकली ऐसे लोग अनटचेबल बन जाते हैं। अंग हईते से कीड़ा खसिया पड़िया, उत्तान से कीड़ा राके से थान। एक कुर्म वासुदेव ब्राह्मण, हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से कुष्ठ रोग हुआ है, पर इतने बड़े भक्त थे भगवान के, उनके हृदय में इतना करुणा, इतना दया था। जब एक कीड़ा उनके शरीर से गिरता था, वासुदेव ब्राह्मण उसको उठा के वापस अपने शरीर पर डालते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था ये भी कृष्ण का भक्त है, ये भी जीव है, उसके लिए खाना मेरा शरीर है, तो उसको वापस रखते थे। इतना करुणा था, इतना दया था ये वासुदेव ब्राह्मण के हृदय में। भगवान जो है, देखिए हम सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ कष्ट आता है। ये ब्राह्मण है, जनरली अंडरस्टैंडिंग क्या है, जिसको कुष्ठ रोग हुआ है शायद उसने बहुत पाप किया होगा। पर यहाँ पे ये वासुदेव ब्राह्मण के शरीर पे कुष्ठ रोग है, पर इसका एटीट्यूड देखो, भगवान के प्रति कंप्लेन नहीं करता। हाँ, इज वेरी ग्रेटफुल, अभी भी उसके हृदय में करुणा है, दया है, ये कीड़ों के प्रति वो सोच रहा है। तो भगवान जो है, जब हम स्पेशली कष्टों से गुजरते हैं, वो परिस्थिति में हमारा भाव क्या है, उससे भगवान एक्चुअली प्रसन्न होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का ये श्लोक हमने जो पिछले अध्याय के अंत में पढ़ा था, व्हाट इज दैट श्लोक, I forgot that श्लोक, तत्वाग, सॉरी, तत्तेऽनुकंपात सुमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतं विपाकम, हृद्वाग वपुबीर विददन नमस्ते, जीवेत यो मुक्ति सदाई भाग। तो ये ब्रह्मा जी का प्रार्थना है। जो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, सबसे बड़े कष्ट के परिस्थिति में भी हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद व्यक्त करता है और भगवान को बोलता है थैंक यू भगवान, आपने मुझे कष्ट दिया, मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था, आपने इतना ही दिया, भगवान आपको धन्यवाद। जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसा भाव होता है, जिस भक्त के हृदय में, ऐसा भक्त एक्चुअली भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन कर सकता है। तो वासुदेव ब्राह्मण के हृदय में इतना करुणा था, इतना दया था, स्वयं कष्ट में है, पर किसके बारे में सोच रहे वासुदेव ब्राह्मण? ये कीड़ों के बारे में सोच रहे, स्वयं के रिश्तेदार भी नहीं है, कीड़े हैं, उनके बारे में सोच रहे। तो ये वैष्णव होता है पर दुख दुखी, दूसरों के दुख को देख के वो दुखी होता है, अपने दुख के बारे में चिंतन नहीं करता। रात्रि ते सुनीला तेनो गोसाईरा आगमन, देखी बारे आइला प्रभाते कूर्मेर भवन। तो वासुदेव ब्राह्मण को समझ में आता है रात के समय कि महाप्रभु आए हैं कूर्म ब्राह्मण के घर में। तो वो, उसका बहुत तीव्र इच्छा था मुझे महाप्रभु को देखना है। तो वो सुबह भागते हुए आता है महाप्रभु के पास। वो क्या देखता है कि महाप्रभु कूर्म क्षेत्र छोड़ के चले गए। प्रभुर गमन कूर्मे बुके ते सुनीना, भूमि ते पड़ीला दुखे मूर्छित हान। तो वासुदेव ब्राह्मण के हृदय में एक ही इच्छा था, मुझे महाप्रभु का दर्शन करना। इतना तीव्र था वो अवस्था में, कुष्ठ रोग की अवस्था में भागते हुए आया किलोमीटर, कूर्म ब्राह्मण के घर में आता है और वहां पे जाके उसको समझ में आता है कि महाप्रभु चले गए कूर्म स्थान को छोड़ के। और ये वासुदेव ब्राह्मण मूर्छित होकर गिर जाता है। अनेक प्रकार विलाप करीते लागिला, से शने आसी प्रभु तारे आलंगीला। तो ये वासुदेव ब्राह्मण बहुत विलाप करता है, बहुत शोक करता है कि मैं इतना तुच्छ हूं, मैं इतना पापी हूं, मुझे महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ। तो क्योंकि उसके हृदय में इतना करुणा था, इतना नम्रता था, महाप्रभु वापस आते हैं। महाप्रभु एक्चुअली काफी दूर चले गए थे,
महाप्रभु वापस आते हैं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठा है ना, परमात्मा के रूप में। भगवान सबके हृदय के भावनाओं को जानते हैं। तो भगवान समझ गए कि वासुदेव ब्राह्मण कितने प्रामाणिक हैं। महाप्रभु वापस चल के आते हैं कूर्मग्राम, और आके ये वासुदेव ब्राह्मण को आलिंगन करते हैं। इमेजिन करो, कुष्ठ रोगी को स्पर्श करना छोड़ो, कोई उसके पास भी नहीं जाता। यहाँ पे महाप्रभु ये वासुदेव ब्राह्मण को आलिंगन कर रहे हैं, पूरे शरीर पे कुष्ठ रोग है। प्रभु स्पर्शे दुख संगे कुष्ठ दूर गेला, आनंद सहिते अंग सुंदर हईला। महाप्रभु के स्पर्श से, आलिंगन से इसका कुष्ठ रोग मिट जाता है, सब दुख मिट जाता है, और वासुदेव ब्राह्मण का शरीर इतना सुंदर हो जाता है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। प्रभुर कृपा देखी तार विस्मय हईला मन, श्लोक पढ़ी पाए धरी करे स्तवन। तो ये वासुदेव ब्राह्मण जब ये देखता है कि महाप्रभु का ये इतना असीम कृपा है, तो महाप्रभु के चरण को पकड़ते हुए, आश्रय लेते हुए, स्पर्श करते हुए एक श्लोक का उच्चारण करता है। ये श्लोक किसने बताया था? सुदामा जी। सेम सिमिलर स्टोरी लाइन। जब सुदामा जी जाते हैं द्वारका, तब भगवान कृष्ण क्या करते हैं? सुदामा को आलिंगन करते हैं। और सुदामा भी ब्राह्मण थे, यहाँ पे भी वासुदेव ब्राह्मण है, सुदामा भी ब्राह्मण थे। तो सुदामा सोच रहे थे, मैं इतना तुच्छ व्यक्ति हूँ, इतना दरिद्र हूँ, कहाँ पे कृष्ण द्वारकाधीश इतने धनी साक्षात भगवान, वो मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को आलिंगन करते हैं। तो अगला जो श्लोक है 143 टेक्स्ट, ये सुदामा जी का श्लोक है। क्वाहम दरिद्र पापी यान वो कृष्ण श्री निकेतन, ब्रह्म बंधुर इति स्माहम बाहुप्याम परिभ्रमित। तो सुदामा जी बोलते हैं, कहां पे मैं हूं तुच्छ ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, पापी ब्राह्मण, और कहां पे कृष्ण है साक्षात भगवान षडैश्वर्य पूर्ण। फिर भी भगवान ने मुझे अपने दोनों हाथों से आलिंगन किया। दिस वॉज द मूड ऑफ सुदामा। तो जब भगवान की कृपा भी मिलती है, उसके बाद भी भक्त नम्र ही रहता है। हम सुन रहे थे, जब आप लोग तुकाराम महाराज के बारे में जानते होंगे, महाराष्ट्र के बहुत महान संत, जिनके लिए साक्षात वैकुंठ विमान आता है। जब वैकुंठ विमान आता है तुकाराम महाराज को लेने के लिए, तुकाराम महाराज का भाव क्या था? वो जाके जितने भी वैष्णव थे वहां पे, उन सब से माफी मांग रहे थे, उन सबके कृपा का याचना कर रहे थे। और ये भाव में तुकाराम महाराज वैकुंठ विमान पे चढ़ते हैं। जनरली हमको लगता है कि नम्रता का पालन कब तक करना है? नम्रता का पालन करना है जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उसके बाद नम्रता को छोड़ दो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तुकाराम महाराज को भगवत धाम में प्रवेश मिल रहा है, स्टिल ही इज हम्बल। ऐसा नहीं कि नम्रता का पालन, ये सब जो गुणों का पालन है, तृणादपि सुनीचैन करोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनीय सदाहरि, इसका पालन सिर्फ भगवान के प्राप्ति तक करना है, नहीं भगवत धाम जाके भी यही चीजों का पालन करना है। तो यहाँ पे वासुदेव ब्राह्मण का कुष्ठ रोग मिट गया, पर घमंडी नहीं हुआ तुरंत। फिर भी वो नम्र है और बोलता है, भगवान मैं इतना तुच्छ व्यक्ति हूं, आपने मुझे ये कृपा दिखाया। हिज ह्यूमिलिटी स्टिल देयर। बहु स्तुति करी कहे सुन दयामयी, जीवे यही गुण नाही तुम्हाते यही है, मोरे देखी मोर गंध पलाय पमार, हेन स्पर्शे तुम्ही स्वतंत्र ईश्वर। तो ये वासुदेव ब्राह्मण बोलते हैं, भगवान आपने जो भी किया साधारण जीव नहीं कर सकते। ऐसा जो कृपा है, ऐसा दया सिर्फ भगवान में देखा जाता है। मुझ जैसा तुच्छ व्यक्ति, मेरे शरीर से इतना दुर्गंध आ रहा है, इतना गंदगी है, इतने सारे खून निकल रहे हैं, पस निकल रहा है, फिर भी आपने मुझे स्पर्श किया। इसका अर्थ है आप साक्षात भगवान हो, स्वतंत्र ईश्वर हो। किसी जीव के हृदय में इतना करुणा, इतना नम्रता हो नहीं सकता। किंतु आचिलान भाल अदम हान, एबे अहंकार मोर जन्बिले आसिया। तो यहाँ पे पहला चीज हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, पर भगवान के अंदर षड ऐश्वर्य है, और उसमें से एक ऐश्वर्य नम्रता। हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बनते हैं। तो भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे महाप्रभु साक्षात वासुदेव ब्राह्मण को आलिंगन करते हैं। आगे जाके जब हम ये कहानी तक पहुंचेंगे, हम सुनेंगे जब महाप्रभु वापस आते हैं जगन्नाथपुरी। एक बार सनातन गोस्वामी आते हैं जगन्नाथपुरी बंगाल से, और सनातन गोस्वामी को लगभग कुछ ऐसा ही रोग हुआ था, कुष्ठ रोग नहीं,
पर उनके शरीर से खून इत्यादि निकल रहा था, स्किन डिजीज हुआ था। पर महाप्रभु जब रोज आते थे सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में, महाप्रभु रोज आलिंगन करते थे सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी बोलते थे भगवान आप क्या कर रहे हो, मेरे शरीर से ये सब गंदगियां निकल रहे हैं। पर महाप्रभु वुड एम्ब्रेस सनातन गोस्वामी, क्योंकि महाप्रभु देख रहे हैं ये इतने महान भक्त हैं, इतने प्रेमी भक्त हैं, महाप्रभु टच द। तो ये भगवान का भाव है। सुदामा जी का स्वयं का कहानी। और जब सुदामा जी जाते हैं द्वारका, कृष्ण द्वारकाधीश हैं, ठीक है नहीं, पर भगवान नहीं सोच रहे थे मेरे इमेज का क्या होगा। सुदामा जी इतना गरीब है, वस्त्र फटा हुआ है, भगवान ये सब चीज का चिंतन करते ही नहीं है। कृष्णा इज ओनली लुकिंग फॉर लव। तो ये जो वासुदेव ब्राह्मण है, महाप्रभु का एक कृपा प्राप्त करके महाप्रभु को बोलता है, हे महाप्रभु आपने मुझे ठीक कर दिया, बीमारी को दूर कर दिया, अभी प्रॉब्लम है, मेरे हृदय में घमंड आएगा। देखिए वासुदेव ब्राह्मण का भाव क्या है। वासुदेव ब्राह्मण सोच रहे हैं पहले ही ठीक था मैं कुष्ठ रोग के साथ, क्योंकि जब कुष्ठ रोग था मैं एटलीस्ट नम्र था, अभी मेरा कुष्ठ रोग मिट गया है, शरीर सुंदर हो गया है, लोग सब आएंगे मेरा जय जयकार करने के लिए। और वासुदेव ब्राह्मण बोलते हैं ये जो परिस्थिति है और डरावना है, क्योंकि मुझे अभी अहंकार आएगा, पहले तो नम्र था, अभी मुझे अहंकार आएगा और भक्ति नहीं कर पाऊंगा। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। प्रभु कहे कबू तोमार न हबे अभिमान, निरंतर कह तुम्ही कृष्ण कृष्ण नाम। महाप्रभु का सेम सॉल्यूशन। कूर्म ब्राह्मण का अलग प्रॉब्लम था, वासुदेव ब्राह्मण का अलग प्रॉब्लम है। वासुदेव ब्राह्मण, कूर्म ब्राह्मण बोल रहे थे मुझे संसार सहन नहीं हो रहा है, यहाँ पे वासुदेव ब्राह्मण बोल रहे हैं मुझे अभिमान आएगा। महाप्रभु बोलते हैं आप चिंता मत करना, आपको अभिमान कभी नहीं आएगा, आप कंटिन्यूअसली कृष्ण का नाम लेना। सेम मैसेज दे महाप्रभु, कूर्म ब्राह्मण को भी वही चीज बोलते हैं, कंटिन्यूअसली चैंट हरे कृष्ण, निरंतर कह तुम्ही कृष्ण कृष्ण नाम, कृष्ण उपदेशी कर जीवेर निस्तार, अचिराते कृष्ण तुमा करीबे अंगीकार। सेम चीज, सेकंड इंस्ट्रक्शन ऑल्सो सेम, जो उन्होंने कूर्म ब्राह्मण को बोला सेम चीज वासुदेव ब्राह्मण को बोलते हैं। पहला चीज बोलते हैं हरिनाम का उच्चारण करो कंटिन्यूअसली। सेकंड चीज, जिसको आप देखोगे कृष्ण के बारे में उपदेश करना, कृष्ण उपदेशी कर जीवेर निस्तार, लोगों का उद्धार करना। अगर आप ये करोगे बहुत जल्दी कृष्ण को प्राप्त करोगे और बहुत जल्दी कृष्ण का आलिंगन प्राप्त करोगे। यू विल एक्सपीरियंस कृष्णा अगेन। सेम मैसेज महाप्रभु इज गिविंग। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं महाप्रभु वापस आए थे कूर्म ब्राह्मण से मिलने के लिए, सिर्फ ये उपदेश देने के लिए, सॉरी नॉट कूर्म ब्राह्मण, वासुदेव ब्राह्मण को ये उपदेश देने के लिए। उपदेश क्या है, कृष्ण के बारे में प्रचार करो। एंड प्रभुपाद सेज दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लोगों के सदस्यों का यही मार्ग है, यही प्रोसेस है। Each and every member of the society was rescued from very abominable conditions, but now they are engaged in preaching the cult of Krishna consciousness. जैसे वासुदेव ब्राह्मण को ये रोग था, बहुत पीड़ा में था। हम सब जो सदस्य हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन के, हम सब अलग अलग कष्टों से ही आ रहे हैं, है कि नहीं। हम सब आए हैं भगवान के पास क्योंकि कुछ ना कुछ कष्ट था, हम भगवान के पास आए हैं। पर हम सबका भी उद्धार हुआ है, भगवान ने हमको बचाया है, भगवान ने हमको ये मार्ग दिया है, और हम सबका भी कर्तव्य है प्रचार करना। You have to be engaged in preaching. They are not only cured of the disease but are living very very happy life. प्रभुपाद बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत के जो सदस्य हैं, भौतिक जो जिंदगी है धीरे धीरे छूट रहा है और सुखी भी है। और ये कैसे दिखता है, चेहरे में दिखता है। डिवोटीज आर वेरी वेरी हैप्पी। सो प्रभुपाद बता रहे हैं द नेक्स्ट 2 sentences, आप ध्यान से सुनिए, शायद दिस कैन बी अ मेडिटेशन फॉर ऑल ऑफ यू। आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिटेशन है। इफ वन वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिवोटी बाय कृष्णा, अगर कृष्ण के दृष्टिकोण में, कृष्ण के आंखों में अगर हमको अपना पहचान बनाना है कि कृष्ण भी मुझसे प्रसन्न होने चाहिए, अब हमको क्या करना है, ही शुड टेक अप टू प्रीचिंग वर्क फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ महाप्रभु। तो अगर हमको कृष्ण से प्रिय बनना है, कृष्ण के लिए प्रिय बनना है, तो हमको क्या करना है, प्रचार का कार्य। यू हैव टू प्रीच। और प्रीचिंग करने के लिए ऐसा नहीं कि सब शास्त्र जानने चाहिए, हमारे क्षमता के अनुसार इंस्पायरिंग अदर्स टू चैंट हरे कृष्ण, दैट्स इट। लोगों को कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन, कि आपके माता पिता कृष्ण है, आप कृष्ण का आश्रय लो।
यू हैव टू टेल दिस टू पीपल। अगर हम ये करेंगे बहुत जल्दी हम कृष्ण के प्रिय बनेंगे, कृष्ण का आलिंगन मिलेगा। Then one will undoubtedly attain the lotus feet of Shri Krishna Chaitanya, Lord Krishna himself, without delay. अचिराते कृष्णा तुमा करीबे अंगीकार। अचिराते का अर्थ है बहुत जल्दी, वेरी सून वी विल अटेन द फीट ऑफ कृष्णा। तो ये महाप्रभु का आश्वासन है। सो ये अध्याय के अंतिम 4-5 श्लोक। इते के कहिया प्रभु कैला अंतर्धाने, दुई विप्र गला गली कांते प्रभुर गुणे। तो ये बोल के महाप्रभु वहां से निकल जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। और ये दोनों विप्र, दोनों ब्राह्मण कौन है? कूर्म ब्राह्मण, वासुदेव ब्राह्मण, दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, रोते हैं और भगवान की लीलाओं का, महाप्रभु के गुणों का स्मरण करते हैं। तो ये महाप्रभु का प्रचार है, लोगों को हरिनाम देते हैं, लोगों को साथ में लाते हैं, भक्त बनाते हैं, एसोसिएशन देते हैं। महाप्रभु लीव्स। वासुदेव उद्धार एक कहिला आख्यान, वासुदेवामृत प्रद हईल प्रभुर नाम। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं इस तरह से मैंने वर्णन किया कि कैसे भगवान ने वासुदेव ब्राह्मण का उद्धार किया। उस दिन से महाप्रभु को और एक नाम मिलता है, वासुदेवामृत प्रद। जिन्होंने वासुदेव ब्राह्मण को सही अमृत प्रदान किया। और सर्वम भट्टाचार्य उनके श्लोकों में, सार्वभौम शतक में ये नाम बताते हैं महाप्रभु का, एक नाम वासुदेवामृत प्रद। ईत कहिला प्रभुर प्रथम गमन, कूर्म दर्शन वासुदेव विमोचन। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं ये महाप्रभु के दक्षिण भारत यात्रा का बिगिनिंग है, जस्ट द बिगिनिंग, अभी बहुत बचा है। बिगिनिंग ऑफ द टूर। महाप्रभु आंध्र प्रदेश में कूर्म स्थान में आते हैं और कैसे कूर्म मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं, कूर्म ब्राह्मण से मिलते हैं और वासुदेव ब्राह्मण का उद्धार करते हैं। श्रद्धा करी ए लीला ये करे श्रवण, अचिराते मिलाय तारे चैतन्य चरण। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का ये आशीर्वचन है ये अध्याय के अंत में। जो ये अध्याय को महाप्रभु के कूर्म ग्राम में जो लीलाएं हैं, दक्षिण भारत के शुरुआत में जो लीलाएं हैं, जो ध्यान से सुनता है, प्रेम से सुनता है, श्रद्धा से सुनता है, बहुत जल्दी उसको महाप्रभु के चरण कमल का प्राप्ति होगा। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कृष्ण के प्रति जो विचार है कृष्ण भावनामृत, सिर्फ महाप्रभु की कृपा से हम इसको जगा सकते हैं। और ये करेंगे तो हमारा जिंदगी सफल होगा और हम दूसरों का भी उद्धार कर सकते हैं। सो प्रभुपाद राइट्स हियर, एवरीवन शुड एंगेज इन प्रीचिंग फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ महाप्रभु। फिर से प्रभुपाद वही चीज बता रहे हैं, हर व्यक्ति को कोशिश करना है प्रचार करने के लिए महाप्रभु के पच्चीनों पे चलते हुए। अगर ये करेंगे, इफ वन डज दिस, वन विल बी अप्रिशिएटेड बाय कृष्णा एंड विल बी क्विकली रिकॉग्नाइज्ड बाय हिम। अगर हम महाप्रभु के उपदेशों का पालन करते हुए प्रचार करेंगे, बहुत जल्दी कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे और कृष्ण के हम महान भक्त बनेंगे। Actually, a devotee of Shri Chaitanya Mahaprabhu must engage in preaching in order to increase the followers of the Lord. ये सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट एंगेज। महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, हम सबका कर्तव्य है प्रचार करना, हमको करना ही है, ये हमारा साधना का भाग है। प्रचार करना इज अ पार्ट ऑफ आवर साधना, हमारे साधना का भाग है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा साधना सफल नहीं होगा। हम पुस्तक पढ़ते हैं पर पुस्तकों के ज्ञान हम तक ही रखेंगे तो ये ज्ञान हम असिमुलेट नहीं कर पाएंगे। डाइजेस्ट करने के लिए प्रचार करना है। By thus preaching the actual Vedic knowledge all over the world, one will benefit all mankind. तो प्रचार करने से हमारा भी लाभ होगा, हमको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा तो लोगों को भी लाभ मिलेगा। चैतन्य लीलार आदि अंत नाही जानी, से लीला यही महान तेर मुकेश। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं महाप्रभु की लीला का शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है। जो मैंने अपने वरिष्ठों से सुना है, महान भक्तों से सुना है, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं बता रहे हैं वो कैसा प्रचार कर रहे हैं। जब वो वृंदावन में थे, राधा कुंड के तट पे, रघुनाथ दास गोस्वामी रेगुलरली रोज 3-4 घंटे महाप्रभु की लीलाओं के बारे में प्रवचन देते थे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो सत्संग में बैठ के नोट्स लिखते थे और नोट्स के आधार पे उन्होंने ये पुस्तक लिखी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं बता रहे हैं मैं प्रचार कैसे कर रहा हूँ, जो मैंने सुना से ही लिखी ये महंतेरे मुके सुनी। मैं जो लिख रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जो मैंने सुना उसी को मैं बता, बस। प्रचार करना मुश्किल नहीं है, जस्ट रिपीट व्हाट यू हैव हर्ड। इते अपराध मोर ना लाइयो भक्तगण,
तुमा सबार चरण मोर एकांत शरण। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबसे बड़े प्रचारक हैं, पर उनका नम्रता देखो। वो बोलते हैं सब भक्तों को, हम सबको बोल रहे हैं, तो भक्तों को बोल रहे हैं, मेरे प्रिय भक्त भक्तगण, मेरा अपराध स्वीकार मत करना, क्योंकि आपका चरण कमल मेरा एक ही आश्रय है। इनका नम्रता देखो, जिसको वो प्रचार कर रहे हैं, आगे जाके पीढ़ियों को उनको प्रणाम कर रहे हैं और बोलते हैं आपका चरण कमल मेरा एक ही आश्रय है। दिस द ह्यूमिलिटी, ये महान भक्तों का ही नम्रता है। श्री रूप रघुनाथ पदे यारा आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमल का आशा करते हुए निरंतर रूप से कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत का उल्लेख। तो इस तरह से ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का 7वां अध्याय, महाप्रभु का दक्षिण भारत यात्रा का शुरुआत और वासुदेव ब्राह्मण का उद्धार समाप्त होता है। अगला अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में वार्तालाप। बहुत बड़ा अध्याय है और काफी टेक्निकल है, बहुत सारे फिलोसफी है उसमें, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वो अध्याय समाप्त करने के लिए काफी समय लगने वाला है, पर हम करेंगे, क्योंकि ये जो संवाद है महाप्रभु का रामानंद राय के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संवाद है भक्तों को समझने के लिए। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज का सेशन दिया। थैंक यू प्रभु। प्रभु अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। यस, आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। अशोक प्रभु आप अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये सार्वभौम प्रभु जी जो थे, ये क्या बृहस्पति के अवतार हैं क्या? क्या गौर गणोपदेश दीपिका है जी? हाँ करेक्ट है। करेक्ट है। और ये जो गोपीनाथ आचार्य थे, गोपीनाथ आचार्य उनके बहनोई, वो क्या थे? वो देखना पड़ेगा। प्रद्युम्न प्रभु के पास एक पुस्तक है, प्रभु जी है आपके पास, गौर गणोदेश दीपिका। तो एक वो पुस्तक है, कवि कर्ण पूर्ण ने लिखा है, उसमें वो वर्णन करते हैं महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो कृष्ण लीला में कौन है, तो पुस्तक में देखना पड़ेगा। नहीं, साला बने हुई है, बराबर है, साला बने हुई है दोनों। है जी? कौन? हाँ, साला बने हुई है, सार्वभौम भट्टाचार्य और वही बराबर है। नहीं, वो पूछे ना कृष्ण लीला में कौन है गोपीनाथ आचार्य। अच्छा, गोपीनाथ आचार्य। ये मुकुंद प्रभु जी का अगर पता हो तो वो भी बताइए थोड़ा प्रभु जी। मुकुंद जो इनके साथ थे। मुकुंद दत्त। हाँ हाँ, मुकुंद जी। मुकुंद किसी ने बताया था लास्ट टाइम। मुकुंद एक गोपी थे जिनका नाम था समथिंग। ठीक, कोई बात नहीं प्रभु जी, ठीक है। मतलब गोपी थे, मतलब कोई गोपी रहे हैं वो ये। क्या, वो एक गोपी थे मुकुंद जो हैं, और हाँ उनका उनका, सेवा था भगवान के लिए गाना, राधा कृष्ण के लिए गाना। इसलिए हाँ वो चैतन्य भाव। लीला में भी मुकुंद जो है उनका कंठ बहुत सुंदर था, महाप्रभु के लिए गाते थे। हाँ हाँ, मधु, धन्यवाद आई प्रभु थिंक मुकुंद जो है मधु कांति करके एक गोपी थे, जिनका जी। कंठ जो है मधु की तरह था एकदम। वो धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ये पुस्तक गौर गणोदेश दीपिका में सबका वर्णन है। ठीक। अच्छा, हरे कृष्ण। हरे। थैंक यू जी। जय माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर आपने 20 दिनों से आप बता रहे कथा, और बहुत सिंपल तरीके से बता रहे प्रभु जी। मेरी छोटी बुद्धि है फिर भी घुस जाता है, तो मिस बहुत अच्छी तरह से आप समझाते हैं। तो प्रभु जी आपने कथा में कहा कि गृहस्थ है, उनको गृहस्थ में ही भक्ति करनी है। तो मैं एक माता जी को जानती हूँ, वो हमारे संप्रदाय से नहीं है। उनकी शादी हुई थी तो उनको 3 लड़कियां थी, 2, 4, 6, बहुत छोटी छोटी थी। तो उन्होंने संन्यास ले लिया माता जी ने। तो उनको भगवान मिलेंगे प्रभु जी? यहाँ हर व्यक्ति का परिस्थिति थोड़ा अलग होता है। सो बेसिकली हमारे वर्णाश्रम में जनरली लेडीज सन्यासी नहीं बनते हैं, वानप्रस्थ तक बन सकते हैं, दे कैन हाँ, बिकम। हमारे संप्रदाय में नहीं है, दूसरे संप्रदाय में। या डेफिनेटली, मतलब अगर अ, सही परंपरा का पालन कर रहे हैं, भाव सही है, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कृष्ण की कृपा मिलेगी। ओके, लेकिन 3 छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के भक्ति करनी है तो फिर भगवान मिल सकते हैं, ऐसा ही होता है क्या?
आई डोंट नो, मुझे पता नहीं प्रभु जी। यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल है कि गृहस्थों को अपना उत्तरदायित्व तो निभाना ही है, दे शुड फुलफिल वंस ड्यूटीज, फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बहुत एक्सेप्शनली अलग केस है, कुछ अलग ही केस है, उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस लिया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो आई थिंक वी हैव टू सी वेदर शी हैज टेकन प्रॉपर गाइडेंस, किसी से सजेशन वगैरह लिया है उसने, तो हो सकता है। पर जनरल ओके प्रिंसिपल है कि गृहस्था शुड फुलफिल देयर ड्यूटीज, एंड जनरली जो लेडीज होते हैं, इट इज बेटर फॉर देम टू रिमेन एट होम, किसी ना किसी पुरुष के आश्रय में रह के भक्ति करना सबसे रिकमेंडेड है वैदिक पद्धति में। ओके, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छे तरह से आप समझाते हो प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू जी। भावग्राही प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाते हो, वो तो बात सही है, बहुत ही इट इज एक्सेप्टेबल दैट एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग इट सो नाइसली। तो प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपने बताया महाप्रभु का नाम दिया था वासुदेव अमृत, राइट? तो ऐसे भगवान कृष्ण, राइट, तो भगवान कृष्ण के तो अनेक अनेक नाम हुए, अनेक अनेक जगह पर उनको नाम दिए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को जैसे निमाय था, फिर निमाय पंडित निमाय थे, और ये वासुदेव अमृत परायण, तो ऐसे और कितने कितने नाम दिए गए हैं चैतन्य महाप्रभु बहुत को? नाम है है कोई? महाप्रभु, बहुत नाम। मेरे हिसाब से महाप्रभु के भी हजारों नाम हैं। अच्छा अच्छा। तो आई थिंक वन ऑफ द आचार्य, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद सर्व भट्टाचार्य ने ही पुस्तक लिखा है जहाँ पे वो महाप्रभु के सब नामों का उल्लेख करते हैं। ओके, आपको पता है वो पुस्तक कौन सी है प्रभु जी? आई डोंट रिमेम्बर इट, समवन नोज, किसी को पता है ये पुस्तक किसने लिखा है और ये पुस्तक का नाम क्या है महाप्रभु के सब नामों का? समवन कैन फाइंड इट एज अ होमवर्क, ये हमारे लिए होमवर्क है। अभी अगला क्लास मंडे है, तो मंडे हमको हम सबको दो उत्तर चाहिए, मुझे भी। पहला उत्तर है कि गोपीनाथ आचार्य कृष्ण लीला में कौन है, और दूसरा उत्तर है महाप्रभु के सब नामों के ऊपर पुस्तक कौन सा है और किसने लिखा है। सो दिस विल बी द आंसर फॉर मंडे, वी विल ऑल डू अ रिसर्च, ठीक है? श्योर, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू जी। महाप्रभु के दीपिका माता नामों जी, का आप अनम्यूट मतलब करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा दीपिका माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ। प्रभु जी, मेरा ये एक प्रश्न था कि क्या बोलते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है, तो ये क्या सट्टेबाजी में आता है, 4 नियम के? थोड़ा बहुत पूछना सारे था। भक्त मुझसे पूछते रहते हैं, लॉट ऑफ डिवोटीज आस्क मी। देखो, मैं इस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर म्यूचुअल फंड के दो पहलू होते हैं, एक जहाँ पे कम रिस्क है, एक जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है। तो कम रिस्क वाला ठीक है, वेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, देन इट इज स्टिल ओके, म्यूचुअल फंड इज ओके। फिर भी जो भक्त इसमें एक्सपर्ट हैं, जो बहुत अच्छे से समझते हैं इसका सीमा कहाँ पे है, बैलेंस कहाँ पे है, उनसे कंसल्ट करना बहुत अच्छा है। हमारे बॉम्बे में आनंद वृंदावन प्रभु हैं, राधानाथ महाराज के डिसाइपल, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं, तो वो ये फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनके लेक्चर सुनिए और कहाँ तक करेक्ट है वो देख लीजिए। क्या नाम बताया प्रभु जी? आनंद आनंद वृंदावन प्रभु आनंद वृंदावन प्रभु, अच्छा अच्छा। के ऑनलाइन जी, क्लासेस, उन्होंने काफी सारे लेक्चर्स ये इन्वेस्टमेंट पे दिए हैं दोस्तों की। अच्छा, क्योंकि इसमें प्रभु जी हरे कृष्ण। श्योर नहीं है ना पैसे का, इसीलिए तो क्या या पता इससे सट्टेबाजी ना हो, इसलिए। थोड़ा सावधान रहना अच्छा है, बेटर टू बी केयरफुल। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, जी। राधे राधे श्याम, राधे श्याम। प्रभु जी, बहुत अच्छा आपका ये सब कुर्म भगवान का वो सब, क्योंकि हमको वैष्णव की कृपा से, भक्ति रसामृत महाराज की कृपा से हम वो यात्रा में गए थे उसके साथ, ये सब जगह। हाँ, 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 या अभी वो नृसिंह देव का आएगा, फिर रामानंद राय का, तो या बहुत अच्छा, वेरी नाइस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मैं एक 15 दिन में जा रहा हूँ कुर्मग्राम। ओ रियली?
और वो गोपीनाथ प्रभु का आपने बोला ना, तो हम देख लेंगे, बुक में देख लेंगे। हाँ, थैंक यू। राधे राधे, राधे श्याम, दंडवत प्रणाम। थैंक यू जी। अंजना माता जी, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। आप बहुत सारा अच्छा बता रहे हैं ये चैतन्य चरितामृत। द होमवर्क दैट यू गेव, द इज इट द श्री गौरांग अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, द 108 names of Sri Chaitanya? Yeah, it's there online. किसने लिखा है ये? By Shri Saurabhama Bhattacharya. ठीक है, एक उत्तर मिल गया। I can share it with Mataji. Yes, please do share it. Yeah. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much. The classes are very wonderful and knowledge. A lot of things we get to know. Thank you. Hare Krishna. Dandavat pranam. थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी, अभी तो और कोई हैंड रेज है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय।